ग्वालियर का छिपा हुआ खजाना, सच्चाई का पता चला। कल्पना से परे एक चमकदार खजाना, एक पागल महाराजा, गुप्त भूमिगत कक्ष, भारत के सबसे भव्य किलों में से एक, और दस्तावेजों की खोज जो अरेबियन नाइट्स से सीधे एक कहानी को स्पष्ट कर सके। बस, यह कोई रोमांटिक कहानी नहीं है। लाइव हिस्ट्री इंडिया पर पहली बार टाटा स्टील और ग्वालियर के चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स की कहानी प्रकाशित होने के लगभग 1.5 साल बाद टीम एलएचआई ने नेशनल एक आर्काइव्स ऑफ इंडिया एनएआई और अन्य स्रोतों से नए और आकर्षक विवरणों तक पहुंच बनाई है, जो आगे की पेशकश करते हैं। 1889 में सिंधिया परिवार के छिपे हुए खजाने की खोज में अंतर्दृष्टि। सिंधिया की गुप्त निधि। सबसे पहले, ग्वालियर खजाने की पृष्ठभूमि का एक संक्षिप्त सारांश। ग्वालियर के सिंधिया मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के सेनापति के रूप में शुरू हुए। वे महादजी सिंधिया 1730-1794 के तहत मध्य भारत के बड़े हिस्से के वास्तविक शासक बन गए, जिनके प्रपौत्र जयाजीराव सिंधिया 1843 में ग्वालियर सिंहासन पर चढ़े। महाराजा जयाजीराव सिंधिया की एक अजीबोगरीब आदत थी। वह सिंधियों की विशाल संपत्ति को ग्वालियर किले और अपने महल के गुप्त कक्षों में छिपा देता था और केवल वही व्यक्ति था जिसकी उस तक पहुंच थी। 1857 के विद्रोह के दौरान जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ भाग लिया, तो जयाजीराव को ग्वालियर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोहियों ने संक्षेप में ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। हालांकि, सिंधिया का खजाना इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उस तक नहीं पहुंच सकी। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने किले को अपने कब्जे में रखा और इसे केवल 1886 में हताश महाराजा जयाजीराव सिंधिया को वापस सौंप दिया गया। जयाजीराव की हताशा का कारण 27 जुलाई 1895 को प्रकाशित एक ब्रिटिश पत्रिका, द चैम्बर्स जर्नल में एक लेख में सामने आया है। द हिडन ट्रेजर इन इंडिया शीर्षक से ये लेख एक ब्रिटिश सेना अधिकारी जेम्स फोर्ब्स मिशेल द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की थी और 1857-59 की महान विद्रोह की पुस्तक के लेखक थे। फोर्ब्स मिशेल ने अपने लेख में उस समय के उत्तर भारत के सबसे अमीर बैंकरों में से एक, लल्ला मुत्तरा पर्शीत लाला मथुरा प्रसाद द्वारा सुनाई गई एक दिलचस्प कहानी का खुलासा किया। फोर्ब्स मिशेल लिखते हैं, आप जानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा सिंधिया ग्वालियर के किले को वापस पाने के लिए कितने व्याकुल थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उन्हें प्रेरित करने का असली कारण क्या था। किले के भीतर छिपी हुई तहखानों में 6 करोड़ रुपए का छुपा हुआ खजाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा महाराजा को किले को बहाल करने से बहुत पहले, एक आदमी को छोड़कर हर कोई जो जानता था कि तिजोरी का प्रवेश द्वार मर चुका था और वह बहुत बूढ़ा था। महाराजा ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें या तो अपना किला वापस लेना होगा या ब्रिटिश सरकार को खजाने के अस्तित्व के बारे में बताना होगा और इसे जब्त करके खोने का जोखिम उठाना होगा। जैसे ही उनका कब्जा बहाल किया गया और ब्रिटिश सैनिकों के ग्वालियर क्षेत्र से जाने से पहले बनारस से राजमिस्त्री लाए गए, जिन्हें जाने से पहले पवित्र गाय के मंदिर में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, और जब वे ग्वालियर स्टेशन पहुंचे तो उन्हें गाड़ियों में बिठा दिया गया। आंखों पर पट्टी बांधकर उस जगह ले जाया गया जहां उन्हें काम करना था। वहां उन्हें तब तक रखा गया जब तक कि उन्होंने गुप्त तिजोरी का प्रवेश द्वार नहीं खोल दिया, और जब छिपी हुई तिजोरी का सत्यापन किया गया और छेद फिर से बनाया गया, तो उन्हें एक बार और आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ियों में डाल दिया गया और रेलवे स्टेशन पर वापस ले जाया गया और फिर से बुक किया गया। बनारस अंडर एस्कॉर्ट। हालांकि, जयाजीराव सिंधिया अपने खजाने की वापसी का आनंद लेने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। अपने बेटे और उत्तराधिकारी महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दादा, को खजाने का रहस्य बताए बिना कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। आगे क्या हुआ इसका वर्णन प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक एम काय प्रसिद्ध पुस्तक द फार पवलिन्स के लेखक ने अपनी आत्मकथा द सन इन द मॉर्निंग में किया है। काय ने ये कहानी अपने पिता से सुनी थी, जो ग्वालियर में सेवा कर चुके थे। जाहिरा तौर पर एक बूढ़ा व्यक्ति, शायद वही बूढ़ा आदमी फोर्ब्स मिशेल संदर्भित करता है, महाराजा माधोराव से संपर्क किया, उन्हें खजाने के स्थान को प्रकट करने की पेशकश की, इस शर्त पर कि उन्हें वहां अकेले ले जाया जाएगा और आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। जैसे जैसे वे किले के अंदर और गहरे जाते गए, आंखों पर पट्टी बांधे युवा महाराजा उत्तेजित हो गए। अंधेरे में एक संदिग्ध शोर सुनकर महाराजा ने एक हत्या की साजिश की आशंका जताई और वृद्ध व्यक्ति को डंडे से मारा, जिससे वह तुरंत मर गया। जैसा कि महाराजा अंधेरे में जूझ रहे थे, उनका हाथ एक खंभे पर पड़ा, जो हिल गया, जिससे उन्हें छिपे हुए कक्ष का स्थान पता चला। 1889 में ग्वालियर में तत्कालीन ब्रिटिश निवासी प्रतिनिधि कर्नल बैनरमैन द्वारा की गई खोजों के दौरान अन्य गुप्त कक्षों की खोज की गई थी।
इसका उल्लेख राजकुमारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराजा माधो की बहू विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा में भी मिलता है। राव। इसके अलावा द स्पेक्टेटर, लंदन में 1889 की एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है, भारत सरकार ने ग्वालियर में एक खजाने की खोज की है, धन के उन विशाल भंडारों में से एक, जिसे हम अक्सर सुनते हैं लेकिन जो वास्तविक सिक्के में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि बैंक के बाहर यूरोप में केवल एक ही मौजूद है, प्रुशियाई राजशाही का खजाना। ट्रेजर पेपर्स की खोज करें। जुलाई 2017 में पहली बार लाइव हिस्ट्री इंडिया पर प्रकाशित सिंधिया खजाने की कहानी ने बहुत रुचि पैदा की। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो आश्चर्य करते थे कि क्या ये उत्सुक यूरोपीय दर्शकों के लिए एक विदेशी भारत की यादों को संवारने के इच्छुक अंग्रेजों के अतिशयोक्तिपूर्ण खाते हैं। खजाने के पीछे की सच्चाई की खोज मुझे सबसे पहले लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के इंडिया हाउस कलेक्शन के कैटलॉग तक ले गई। ये 1600 से 1947 तक भारत में अंग्रेजों से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का सबसे बड़ा भंडार है। मेरे महान उत्साह के लिए एक कैटलॉग खोज ने 1889 की ग्वालियर रेजिडेंसी फाइल का खुलासा किया, जिसका शीर्षक ग्वालियर के दिवंगत महाराजा सिंधिया द्वारा छोड़े गए खजाने का मूल्य और संरचना था। ये ब्रिटिश सरकार के लिए कर्नल बैनरमैन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट थी। क्या ये फाइल अंततः खजाने की सच्ची कहानी प्रकट कर सकती है? हालांकि मेरा उत्साह उस समय निराशा में बदल गया जब ब्रिटिश लाइब्रेरी से पूछताछ में पता चला कि फाइल इंट्रेसेबल थी। जाहिर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा लंदन पर बमबारी के दौरान संग्रह का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। यह मान लिया गया था कि यह फाइल इसके साथ खो गई थी और इसी तरह सत्य खोजने की मेरी आशा भी खो गई थी। अगस्त 2018 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनआईए) के रिकॉर्ड के माध्यम से जाने के दौरान मैं फिर से एक प्रविष्टि पर ठोकर खाई ग्वालियर के स्वर्गीय महाराजा सिंधिया द्वारा छोड़े गए खजाने का मूल्य और संरचना। मैंने महसूस किया कि कर्नल बैनरमैन ने अपनी रिपोर्ट की 2 प्रतियां तैयार की थी, एक जो लंदन भेजी गई थी और दूसरी कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नर, जो अब एनआईए में थी, को भेजी गई थी। अपनी आशाओं को ऊंचा न करने की कोशिश करते हुए मैंने फाइल के लिए एक अनुरोध किया और 4 महीने बीत जाने तक सांस रोककर इंतजार किया। 26 दिसंबर 2018 को मेरे आश्चर्य के लिए अंत में मुझे एनआईए से फाइल की एक प्रति प्राप्त हुई। सामने आने वाली थी ग्वालियर के खजाने की सच्चाई। 1. ग्वालियर के ट्रेजर पेपर से क्या खुलासा हुआ है? फाइल में दिसंबर 1889 में ब्रिटिश अधिकारियों को कर्नल बैनरमैन द्वारा लिखे गए 6 पत्र शामिल हैं, जिसमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके तहत उन्हें खजाना मिला था। ये 3 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालता है: खजाने का मूल्य, कुछ स्थान जहां ये पाया गया, और कहानी में बूढ़े आदमी की पहचान के लिए कुछ सुराग। कर्नल बैनरमैन खजाने के मूल्य का खुलासा इस प्रकार करते हैं: सोना 40 लाख, चांदी रुपए 5 करोड़ 64 लाख, हीरे और जवाहरात मूल्यवान नहीं बल्कि करोड़ों रुपये के माने जाते हैं। याद रखें, यह इन्वेंट्री 1889 रुपये मूल्य की है और आज इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपये होगी। केवल 3 लकड़ी के बक्सों में भारी मात्रा में आभूषणों के अलावा ढीले पत्थर पाए गए, जो सूचीबद्ध या मूल्यवान नहीं थे। अफसोस की बात है कि फाइल खजाने का अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन यह उन विभिन्न स्थानों को प्रकट करती है जहां ये पाया गया था। जाहिर है, खजाना सिर्फ किले में ही नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर में अलग अलग जगहों पर छिपा हुआ था। यह एक आकर्षक और लगभग मध्ययुगीन सूची है। गुप्त भूमिगत कक्ष, मोती महल पैलेस, महल उद्यान के नीचे गुप्त कक्ष, पुराने फर्नीचर वाले कमरे के नीचे 8 फीट गड्ढे, फर्शखाना, फूल बाग, चिनाई के टुकड़े और बड़े पुराने महल के नीचे कुएं। अंत में, अंग्रेजों के खातों में बूढ़ा आदमी कौन था? ये कागजात उसकी पहचान के लिए कुछ सुराग प्रदान करते हैं। जाहिर है, महाराजा जयाजीराव सिंधिया अकेले व्यक्ति नहीं थे जो सिंधिया के खजाने का स्थान जानते थे। यह उनके 4 भरोसेमंद नौकरों के लिए भी जाना जाता था, जिन्हें फाइलों में सेंगुरास के रूप में संदर्भित किया गया था। ऐसा लगता है, महाराजा इतने पागल थे कि चारों में से प्रत्येक को केवल एक हिस्सा ही पता था, बाकी नहीं, और उनमें से कुछ जल्द ही मर गए थे। ये काफी संभव है कि पुराने ब्रिटिश खातों में उल्लिखित वृद्ध व्यक्ति वास्तव में जीवित सेंगुराओं में से एक हो सकता है। कर्नल बैनरमैन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की फाइलों के लिए धन्यवाद। ग्वालियर के खजाने और वास्तव में क्या हुआ के बारे में सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। जैसा हमने कहा, सच कभी कभी कल्पना से भी अजीब होता है। क्या